ओके, सो चैप्टर है हमारा एनिमल किंगडम, एनिमल के साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। आई एम नेहा मैम, योर बायोलॉजी एजुकेटर। लेट्स स्टार्ट द सेशन। और इस जोश के साथ कि हम हारेंगे नहीं, है ना, भले कम टाइम है लेकिन स्टिल हमारे पास टाइम है। एक दिन भी पढ़ेंगे ना, इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि बस क्लियर कर जाएंगे एग्जाम। जो पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ के जाएंगे। चलो, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले ये समझो कि मैंने प्रीवियस चैप्टर में क्या बताया था कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे बांट देना। ठीक है, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे बांट देना। अब देखो, इसमें जितने ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं ना एनिमल किंगडम में, वो सारे एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ कुछ अंतर है। तो हम उनको किसमें क्लासिफाई कर रहे हैं? फाइलम में। फाइलम में जैसे खाने की चीज होती है ना, सारी एक जैसी होती है, मतलब खाने की है, लेकिन उसमें कुछ अलग अलग होती है, कोई तीखी होती है, कोई मीठी होती है ना, इस तरह की चीजें होती है। तो वैसे ही किंगडम एनिमेलिया में, एनिमल किंगडम में अलग अलग तरह के एनिमल पाए जाते हैं, जिसको हम डिवाइड करते हैं फाइलम में। ठीक है, किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, ये क्वेश्चन आता है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? किस आधार पे हम डिवाइड करेंगे कि वो सेल का बना है, टिश्यू का बना है, ऑर्गेन का बना है, या ऑर्गेन सिस्टम का बना है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बॉडी सिमेट्री उसकी कैसी है, मतलब काटेंगे तो किस तरह से इक्वल हाफ में बटेगा, उसके पास बॉडी कैविटी है कि नहीं है, मतलब सीलम। ओके, जर्म लेयर, जर्म लेयर उसके पास कितनी है, उसके पास डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है, नोटोकॉर्ड है कि नहीं, सेगमेंटेशन, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें हम देखते हैं। बच्चों, बहुत ही मजेदार तरीके से हम सीखते जाएंगे। ठीक है, पूरे के पूरे मजे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिस समझते हैं, उसके बाद हम लेंगे एक प्यारी सी ट्रिक। ठीक है, प्यारी सी ट्रिक लेंगे और समझेंगे कि इस चैप्टर को समझना कैसे है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या तो सेलुलर लेवल होगा, सेल का बना होगा, या टिश्यू का होगा, या ऑर्गेन सिस्टम का बना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले को जो भी एनिमल आएगा ना, सबसे पहले जो फाइलम आएगा वो सेल का बना होगा। ठीक है, क्योंकि वो गरीब होता है, जो सबसे पहले आता है वो बेचारा गरीब होता है ना, उसके पास कुछ चीजें नहीं होती हैं। तो सेल लेवल का कौन होगा? पोरीफेरा। पोरीफेरा मतलब कि स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस की बॉडी में ना कोई टिश्यू वगैरह नहीं होती हैं। लेकिन अब आप बोलोगे कि मैम स्पॉन्जेस की बॉडी तो ऐसे ऐसे देखे हैं बुक में, तो इसमें टिश्यू कैसे नहीं है? बच्चों, टिश्यू नहीं बनता, सेल बहुत सारे होते हैं और सेल जुड़े रहते हैं लेकिन टिश्यू नहीं बनाते, एग्रीगेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन टिश्यू नहीं बनाते वो। ठीक है, तो यहाँ पे सेलुलर लेवल होगा। फिर टिश्यू लेवल किसमें होगा? पोरीफेरा के बाद वाले जो आते हैं उनमें टिश्यू लेवल होगा। कौन कौन आता है बताओ, कौन कौन आता है? सीलेंट्रेटा आते हैं ना, सीलेंट्रेटा आते हैं, दैट इज निडेरिया, निडेरिया और टीनोफोर, निडेरिया और टीनोफोर। ये सिर्फ टिश्यू के बने होंगे। ये किसके बने होंगे? टिश्यू के बने होंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो ऑर्गेन वाले में सिर्फ एक आता है। बच्चों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट में कई बार आया है और बच्चे गलत करके आते हैं इसको। ठीक है, बच्चे गलत करके आते हैं। हेलमिंथस, प्लेटी हेलमिंथस जो है ना, इसके पास ऑर्गेन होता है, ऑर्गेन सिस्टम नहीं होता है। यहाँ ध्यान से सुनना, तभी आगे लिंक कर पाओगे जब मैं ट्रिक बताऊंगी तब। ठीक है, फिर ऑर्गेन सिस्टम किसके पास होगा? ऑब्वियसली प्लेटीहेलमिंथस के बाद वाले। प्लेटीहेलमिंथस के बाद वाले कौन होंगे? बताओ कौन होंगे? एस्कीहेलमिंथस, एस्कीहेलमिंथस से लेके सारे के सारे कॉर्डेट्स, इन सब के पास ऑर्गेन सिस्टम होता है। तो सबसे पहले जो आया वो बड़ा गरीब था, उसके पास सिर्फ सेल था। उसके बाद भगवान ने थोड़ी टिश्यू दे दी, निडेरिया टेनोफोरा को। ऑर्गेन किसके पास था? प्लेटी के पास था। और उसके बाद जितने आए सबके पास क्या था? ऑर्गेन सिस्टम था। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सीधे हम थोड़ा सा ना यहाँ पे पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। आपको ये समझाना है कि आपको अगर ये चैप्टर कवर करना है, कंप्लीट करना है, तो आपको ये चीज लाइन से याद होनी चाहिए। क्या? फाइलम। फाइलम बच्चों आपको लाइन से याद होना चाहिए। तो कैसे याद करोगे? अभी मेरे साथ याद करो। ठीक है,
अब एक बहुत ही वायर्ड सी स्टोरी है, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाओ, वायर्ड सी स्टोरी मैं दे रही हूँ याद करने की। आप एक ना पार्टी में गए, ठीक है, आप एक पार्टी में गए, वहां आपने ना क्या खाया, पूरी, ठीक है, क्या खाया, पूरी खाया, ठीक है, और क्या खाया, नूडल खाया, नूडल खाया, ठीक है, पूरी खाया, नूडल खाया, और क्या खाया, चाय पी, ठीक है, चाय पी, और तीनों चीजें बड़ी गंदी थी। पूरी खाया, नूडल खाया और चाय पी, तीनों चीजें बहुत गंदी थी। अगर मान लो पूरी याद ना रहे तो पूरी फेरा से याद रखना, पूरी को फाड़ दिया, इतनी बड़ी पूरी थी उसको फाड़ दिया, ठीक है, फिर नूडल खाया, निडेरिया, फिर चाय पी, ठीक है, चाइनीज वाला नूडल खाया, चाय पी, उसके बाद चाय किस में पी, प्लेट में पीनी पड़ी आपको, प्लेट में पीनी पड़ी। अब आपको इतना गुस्सा आया कि चाय ये लोग बताओ पार्टी में प्लेट में दे रहे हैं, आपको इतना गुस्सा आया ना कि आपने आपने एस्की हेलमेंथस को निमेटोडा भी बोला जाता है, निमेटोडा, तो आपने क्या किया, वहां का नेम प्लेट तोड़ दिया, नेम प्लेट बच्चों तोड़ दिया, ठीक है, नेम प्लेट तोड़ दिया गुस्से में। उसके बाद क्या किया आपने, ठीक है, एक आपका फ्रेंड था एनी, ठीक है, एनी और आरती, एनी और आरती नाम के फ्रेंड को क्या किया, एनी और आरती नाम के फ्रेंड को बहुत मारा, गुस्से में हो ना, बहुत मारा उसको, मॉलस्का मारा। उसके बाद एंड में आपने क्या किया, अपने सारे डाटा लिए, ठीक है, अपने सारे डाटा लिए, उसके बाद आप कार में बैठ के चल गए, क्योंकि यहाँ पे कौन डाटा आएगा, आप कार में बैठ के चल गए, ठीक है, समझ गए। तो पार्टी में आपको बुलाया गया था और आपने ये आतंक मचाया, अब आपको पार्टी कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। आपने क्या किया, पूरी फाड़ा, चाइनीज नूडल खाया, चाय पी, चाय आपको प्लेट में मिल गई पीने, तो आप गुस्से में आ गए, आपने नेम प्लेट तोड़ दिया। फिर आपने क्या किया, अपने दोस्त एनी और आरती, आरती को मारा, खूब मारा, ठीक है। उसके बाद एंड में आपने अपने सारे डेटास वगैरह लिए और भाग गए, कार चला के भाग गए, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ना, अगर जब लाइन से याद रहेगी चीजें तो आपको ये सारी चीजें याद करने में ठीक रहेगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़े, जोश सही है, बच्चों का जोश पूरा है, आगे बढ़े, समझे, ओके चलो। अब देखो, अब आपको समझ में आएगा, सबसे पहले में कौन था, पोरीफेरा, तो सबसे गरीब कौन है, पोरीफेरा सबसे पहले आया। फिर ये दोनों चाउमीन और चाय वाले, ये दोनों टिश्यू लेवल के आएंगे। फिर प्लेट में पिया था, प्लेटीहेलमिन्थस, और उसके बाद वाले सारे किस में आ जाएंगे, ऑर्गन सिस्टम में आ जाएंगे। अब देखो याद होगी चीजें, फटाफट याद होंगी, है ना। चलो अब थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लूं। ये देखो, सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री होता है बच्चों कि किसी बॉडी को दो इक्वल भाग में बांटना, टू इक्वल भाग में उसको क्या कर देना, टू इक्वल हाफ में कट कर देना। इसके आधार पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं तीन तरह के होते हैं, ए सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और कौन सा, बाइलेटरल सिमेट्री। ए सिमेट्री, ए का मतलब क्या होता है, नहीं, जिसमें कोई सिमेट्री नहीं, जिसकी बॉडी टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी रहेगी, ठीक है, ये है। ये कौन है, स्पॉन्जेस, इनकी बॉडी कैसी है, आप किसी भी तरह से काटने की कोशिश करो दो इक्वल भाग में नहीं बांट पाओगे। तो इसमें कौन आएगा, फिर से पहला वाला पोरीफेरा, बहुत गरीब है ना बेचारा, बहुत गरीब है, ना सिमेट्री है ना टिश्यू है, कुछ नहीं है इसके पास। फिर रेडियल वाले में कौन आएगा, उसके बाद वाला, ठीक है, निडेरिया, निडेरिया एंड टेनोफोरा। देखो हमेशा निडेरिया टेनोफोरा साथ साथ चल रहे हैं, भाई भाई, है ना, ठीक है, चाउमीन और चाय। अब बाइलेटरल सिमेट्री में कौन आ जाएगा, बाइलेटरल सिमेट्री में बाकी सारे आ जाएंगे, प्लेटी से लेकर के कॉर्डाटा तक, जितने नीचे बच गए ना वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। और रेडियल सिमेट्री में एक और आ जाता है, एकाइनोडर्माटा ना, एकाइनोडर्माटा, ठीक है। एकाइनोडर्माटा कौन होता है, स्टारफिश, स्टारफिश का बच्चों एडल्ट वाला, ठीक है। स्टारफिश को देखे हो ना, स्टार की तरह ऐसे, है ना, स्टार की तरह होता है, तो इसको भी तो इक्वल हाफ में आप काट सकते हो ना, ऐसे इक्वल हाफ में काट सकते हो,
ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आता है कि इसका सिर्फ एडल्ट वाला जो होता है रेडियल होता है और जो लार्वा होता है वो बाइलेटरल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, कई बार नीट में क्वेश्चन आया, कई बार नीट में क्वेश्चन आया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो रेडियल वाला थोड़ा सा समझना है आपको। रेडियल वाला का मतलब क्या है, जिसकी बॉडी सिलेंड्रिकल हो ऐसे। अब सिलेंड्रिकल है तो मैं इधर से काट दूं 2 भाग में बटेगा, इधर से काट दूं 2 भाग में बटेगा, ऐसे काट दूं 2 भाग में बटेगा। मतलब कि पिज्जा, पिज्जा आप कैसे भी काटो 2 इक्वल भाग में बट जाएगा। ठीक है, और बाइलेटरल में कौन होगा, जिसकी बॉडी ऐसे होगी उसकी बॉडी बाइलेटरल कटेगी, लेटरल 2 भाग में कट जाएगी। यस, हम भी बाइलेटरल है, 2 इक्वल भाग में कट जाएंगे बीच से, है ना। हम रेडियली नहीं कट सकते, रेडियली सिर्फ ये लोग कटेंगे, ये तीनों। ठीक है, जिसकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, पाइप की तरह होती है। ओके भानु, ग्रेट। यहां ध्यान से सुनिएगा, सीलम, सीलम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन ना नीट में तो बहुत ज्यादा आता है बच्चों। क्या आएगा सीलम का, आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए रहेंगे, इसमें बोलेगा कि ये सीलम का प्रॉपर्टी नहीं है, किसमें स्यूडोसीलम पाया जाता है, या पूछेगा कि सीलम किस किस चीज में हेल्प करता है। अब देखो क्या है कि ये क्या है, गोपू है। ठीक है, ये गोपू नाम का आदमी है। ठीक है, ये गोपू नाम का आदमी है ये। ठीक है, अब देखो इसकी बॉडी में ना, इसकी बॉडी में ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से सुनना। इसकी बॉडी में यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब इसकी बॉडी में इधर साइड में इसका ये जर्म लेयर है। ठीक है, बॉडी का लेयर है, कितनी मोटी बॉडी की लेयर है। ठीक है, बॉडी की लेयर हो गई। अब उसके अलावा यस बच्चों, कैविटी तो होती है, लेकिन ध्यान से समझना है कि ये कैविटी कैसे होती है। ये देखो, ये हो गया जर्म लेयर, और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में ये जो एरिया कैविटी होता है बच्चों, इसी को बोलते हैं सीलम, इसी को बोलते हैं सीलम। ठीक है, यही पार्ट, क्या फायदा है इस सीलम रहने का, क्या फायदा है सीलम से, ये बच्चों शॉक एब्जॉर्बर होता है। किसी ने आपको एक घूंसा जम के दे दिया, ठीक है, घूंसा जम के देने की वजह से क्या होता है कि आप, ये सीलम की वजह से क्या होगा ना कि आपके पेट में चोट नहीं पहुंचेगी, पेट में अंदर ये स्टमक से खाना नहीं निकल आएगा, ये इसके सेल में चोट नहीं पहुंचेगी, ये यहीं के यहीं रह जाएगा। ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। दूसरा इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये इवोल्यूशन बताता है कि किसी में स्टार्टिंग वालों में सीलम नहीं था, फिर सीलम गलत टाइप का था, फिर आगे चल के सब में सीलम था। दूसरा, ये इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है इंटरनल ऑर्गन को कैविटी रहने से। अब देखो ए सीलोमेट कौन होगा जिसके पास सीलम नहीं है, कौन होगा ए सीलोमेट, जल्दी बताओ कौन होगा ए सीलोमेट। कहां से लेके कहां तक होंगे ए सीलोमेट, पॉरीफेरा से लेके प्लेटी तक, प्लेटी हेलमिंथस तक सारे ए सीलोमेट होंगे। ये देखो, ये देख रहे हो, ये बिल्कुल चपटा है, और इसका ये बाहर का लेयर है। कट किया अगर हमने बीच से, अगर हमारी बॉडी को कोई ऐसे कट कर देता है बीच से, तो बीच में ना कैविटी दिखेगी, कैविटी दिखेगी। यस, पूरी से प्लेट तक, पूरी से प्लेट तक क्या है, ए सीलोमेट है। ठीक है, कोई सीलम नहीं है। देखो यहाँ पे बाहर है, बाहर की लाइनिंग, ये वाला हो गया एलिमेंट्री कैनाल, बीच में भी भरा हुआ है, बीच में पूरा मांस भरा हुआ है। ठीक है, कैविटी नहीं है। ओके, ए सीलोमेट। अब ध्यान से देखो, सीडो सीलोमेट, सीडो का मतलब होता है बच्चों फॉल्स, फॉल्स मतलब सीलोमेट तो है गलत, झूठा है। इससे नीट में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि ऐसा कौन सा है जिसमें सीडो सीलोमेट पाए जाते हैं, एस्केल हेलमिंथस, एस्की हेलमिंथस में सीडो सीलोमेट होता है, फॉल्स सीलम होता है। ठीक है, ये दिख रहा है सीलम जैसा, लेकिन ये सीलम नहीं है, बीच में मसल लेयर है। ठीक है, और उसके बाद एस्की हेलमिंथस से नीचे वाले जितने हैं ना, मतलब नेमाटोड से नीचे वाले जितने हैं, एनालिड, एनालिड से लेकर के कॉर्डेटा वाले सब के पास क्या है, ट्रू सीलम है, ट्रू सीलम है बच्चों। ये देखो बीच में ये ट्रू सीलम,
ऐसे एलिमेंट्री कैनाल है, बगल बगल ट्रू सीलम प्रेजेंट है, ट्रू सीलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, कैविटी नहीं, वो दूसरी कैविटी होती है, उनका तो बॉडी वो बन ही नहीं रहा है, तो कैविटी कैसे। ये वाला सीलम कैविटी जानते हो क्या होता है? आप हर चीज को वैसे कैविटी नहीं ले सकते हो, ठीक है। सीलम क्या है? आपके जर्म लेयर और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो कैविटी। यस, अब ध्यान से सुनो, ये समझ में आया? जल्दी बताओ, ये समझ में आया? सीलम समझ में आया? सीलम समझ में आया? शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन को और इवोल्यूशन बताता है। सीडोसिलोमेट एस्की हेलमिंथस में होता है, उसके ऊपर वाले में ए सीलम, उसके नीचे वाले में क्या है? सीलमेट। इसीलिए मैं बार बार बोल रही थी कि उसको लाइन से याद करना है फाइलम को, तभी आपको ये सारी चीजें याद होंगी एक बार में। चलो, जर्म लेयर। जर्म लेयर क्या होता है बच्चों? एक स्टेज होता है एम्ब्रायो फॉर्मेशन के टाइम पे, गैस्ट्रूला। गैस्ट्रूला स्टेज में आते ही हमारी जर्म लेयर बनने लगती है, ठीक है। बाहर की लेयर को क्या बोलते हैं? एक्टो। तो ये क्या हो गया? बाहर की लेयर, एक्टोडर्म। आउटर लेयर, जिसको आप टच कर पाते हो, ऐसे टच कर पा रहे हो, आउटर लेयर, ठीक है। मीसोडर्म क्या है? मिडिल लेयर, बीच की लेयर, ठीक है। एंडोडर्म क्या है? एंडो मतलब अंदर, अंदर की लेयर, इनसाइड लेयर, ठीक है। तो 3 तरह की लेयर होती है। तो जिस ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ 2 लेयर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक। इनके पास कौन कौन सी लेयर होंगी? कलर चेंज करने दो, रुको। कौन कौन सी लेयर होंगी? एक्टो एंड एंडो। मीसो नहीं होगा बच्चों, बीच में जैम होगा, जैम, ठीक है। और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्ट, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जो होंगे उनके पास 3 लेयर होंगी, एक्टो, मीसो एंड एंडो, ठीक है। याद कैसे रखेंगे? डाई का मतलब होता है बच्चों 2, डाई का मतलब होता है 2, ब्लास्टिक मतलब लेयर, ठीक है। ट्राई मतलब 3 एंड ब्लास्टिक मतलब लेयर, 3 लेयर होती है। वर्ड समझ लो, अपने आप चीजें समझ में आ जाती है, ठीक है। ओके, चलो अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इसमें पहुंचने से पहले पेज नंबर 49, पेज नंबर 49 जो है इस चैप्टर का, उसमें टेबल दिया हुआ है, उसको इस सेशन के बाद उसमें भरना कि सेलुलर लेवल में कौन आ रहा था, टिश्यू में कौन आ रहा था, आपका तुरंत रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलो, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है बच्चों? जब हम एम्ब्रियो होते हैं ना, छोटे से ऐसे, वहां पे एक स्ट्रिंग लाइक एक ऐसा बनता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, और यही रॉड लाइक स्ट्रक्चर आगे चल के क्या बन जाता है? वर्टिब्रल, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो अगर किसी के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ऐसा रॉड जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉर्डाटा, कॉर्डाटा, ठीक है। और जिसके पास नहीं है उसको क्या बोलेंगे? नन कॉर्डेट, नन कॉर्डेट। जिसके पास नहीं है तो नन कॉर्डेट, जिसके पास है तो कॉर्डेट। नोटोकॉर्ड क्या है? रॉड जैसा स्ट्रक्चर जो आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम बनता है। अब ध्यान से सुनो, जो कॉर्डेट है ना, उसमें भी जिसमें ये नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है, वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है, जैसे हम में बनता है, उनको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, ठीक है। और जिनमें नहीं बन पाता है वर्टिब्रल कॉलम, उनको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, ठीक है। तो समझ जाओ कि नोटोकॉर्ड कितना इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, दिखा रहे हैं पिछले वाली स्लाइड, पहले ध्यान से सुनो। ये मीसोडर्मली ओरिजिन है, मतलब मीसो बीच वाली लेयर से बनेगा। दूसरी बात, ये डॉर्सल साइड में बनेगा। डॉर्सल और वेंट्रल समझते हो? डॉर्सल मतलब पीछे वाली साइड, आपकी पीठ वाली साइड, पीठ में ही तो वेंट्री ये होता है ना आपका वर्टिब्रल कॉलम, तो ऐसे याद रखना। कहाँ बनेगा? डॉर्सल में, क्योंकि पीठ में ही वर्टिब्रल कॉलम होता है। आगे वाली साइड को वेंट्रल बोलते हैं। और बच्चों, क्वेश्चन नोटोकॉर्ड से बहुत आता है। क्या आएगा कि नोटोकॉर्ड क्या है, फिर आपको घुमा फिरा के दे देगा कि नोटोकॉर्ड इज मीसोडर्मली, मीसोडर्मली लिखा रहेगा, और लिखा रहेगा इट इज
प्रेजेंट इन वेंट्रल साइड। क्या ये सही बात है? तो आप क्या लिखोगे? नहीं, ये गलत है। ये मीसोडर्मली तो होगा, लेकिन ये क्या होगा? डॉर्सल होगा। बच्चों, डॉर्सल वेंट्रल याद रखने का एक ट्रिक है कि जैसे आप टी शर्ट पहनते हो ना, तो उसमें वी शेप का गला होता है, वी शेप का गला होता है। वो वी शेप का गला किधर होता है? आगे की साइड। जैसे मैंने भी पहना वी शेप, वी शेप आगे साइड आप पहनते हो, मतलब ये वेंट्रल साइड है। कौन सा साइड है? वेंट्रल साइड। अब जब भी इस तरह का कुछ पहनो तो क्या बोलो? वेंट्रल साइड में पहन रहा हूं, वेंट्रल। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये जो डायग्राम है, अच्छा नोटोकॉर्ड बच्चों देखो, ये जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, मतलब पेट के अंदर जब होते हैं, एम्ब्रियो होते हैं, तो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं। और वो ही आगे चल के जब हम धीरे धीरे डेवलप करते हैं, तो वही आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। ठीक है, यहां से देखो, यहां ध्यान से देखो, ये वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आएगा कि नोटोकॉर्ड कहाँ है और नर्व कॉर्ड कहाँ है। याद रखना, वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर से जाता है नर्व कॉर्ड। ठीक है, आपके नर्व्स जो है ना, ब्रेन की नसें वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर से जाता है। ठीक है, तो ऊपर क्या होगा? नर्व कॉर्ड होगा, उसके नीचे होगा नोटोकॉर्ड, जो कि वर्टिब्रल कॉलम बनता है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये नोटोकॉर्ड है, उसके ऊपर नर्व कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है, ऊपर से नर्व कॉर्ड है। नर्व कॉर्ड क्या होगा? एक्टोडर्म से बनेगा, और नोटोकॉर्ड मीसोडर्म से बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम बच्चे वो होता है जिसकी वजह से आप खड़े होते हो। वर्टिब्रल कॉलम, पीठ में पूरी हड्डी प्रेजेंट है, लंबी सी रीढ़ की हड्डी, ऐसे ऐसे करके टुकड़ों में, ऐसे, जिसकी वजह से आप झुकते हो, खड़े होते हो, सांप नहीं बन जाते हो। यस, अगर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा ना, नोटोकॉर्ड अगर डेवलप होके वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनेगा, तो आप सांप की तरह खड़े होना चाहोगे तो ऐसे लेट जाओगे। अभी आप मेरे लेक्चर ऐसे देख रहे होते, सांप की तरह, समझ गए? नर्व कॉर्ड एक्टोडर्म से बनता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन मतलब डिवाइड करना, बॉडी डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी भी डिवाइड होती है। एनेलिडा से, एनेलिडा से लेके कॉर्डाटा तक की बॉडी जो है ना, मोस्टली डिवाइडेड होती है। जैसे एनेलिडा की बॉडी है डिवाइडेड, रिंग्स होते हैं, डिवाइडेड होती है। आर्थ्रोपोडा की बॉडी डिवाइडेड होती है, किसमें? हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन में होती है। हमारी बॉडी डिवाइडेड होती है, हेड, नेक, है ना, थॉरेक्स, फिर नीचे का पार्ट। तो इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन, बॉडी डिवाइड होती है अलग अलग पार्ट में, इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। ठीक है, इसको मेटामेरिज्म भी बोलते हैं। ये सारे टर्म बच्चों ध्यान से सुन लिया आपने। अब आते हैं असली कहानी पे, अब आते हैं असली कहानी पे। इस असली कहानी को सुनाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ कि जब ये चैप्टर हो जाएगा, मान लो मैं आधा भी पढ़ा पाती हूँ, तो आप इस नोट से ना ये वाला पार्ट जरूर पढ़ के जाना। दिस विल हेल्प यू टू अर्न मोर मार्क्स। ये वाला पार्ट देखो ध्यान से, ये वाला देखो, इसमें मैंने क्या किया है, एक तो ट्रिक बता दी आपको यहाँ पे, उसके बाद जितने स्पेशल कैरेक्टर है वो मैंने लिख दिए हैं यहाँ। जितने स्पेशल कैरेक्टर जिनसे क्वेश्चन आता वो मैंने सारे लिख दिए हैं, और विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख दिया, जो जो एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। तो ये वाला पार्ट आप लोग जरूर याद करना। ठीक है बच्चों, इसमें अभी रिवीजन चल रहा है ना, पोल्स में समझ आएगा। ये काफी लंबा चैप्टर है, मैं चाहती हूँ कि मैं खत्म कर दूं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। अब ध्यान से सुनो, फाइलम पॉरीफेरा सबसे गरीब, सबसे गरीब, इसके पास सिर्फ क्या है? पोर्स हैं। पॉरी का मतलब ही होता है पोर्स, जिनके पूरे बॉडी में सिर्फ क्या है? छेद हैं, पोर्स हैं, छोटे 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 पोर्स हैं, और फिर बड़ा पोर्स है। छोटे छोटे पोर को बोलते हैं बच्चों ऑस्टिया, और बड़े पोर को बोलते हैं ऑस्क्यूलम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ध्यान से सुनो, ये जो है ना, ये दिन भर कुछ नहीं करता है, किसी काम का नहीं है। ये सिर्फ क्या करता है? पानी यहां से लिया,
छोटे वाले पोर से और बड़े पोर से निकाला, यहाँ से पानी लिया, बड़े पोर से निकाला। दिन भर इसका यही काम है बस। क्यों? क्योंकि बेचारा मजबूर है, भगवान ने इसको कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है, ये क्या है? स्पॉन्जेस हैं। ये क्या है? स्पॉन्जेस है। स्पॉन्ज में देखते हो ना, पानी जाता है, पानी रहता है सिर्फ, ओके, गीले गीले होते हैं। अब देखो, ये ट्यूब्यूलर होते हैं, बहुत ही सुंदर गमले की तरह देखने में लगते हैं। पता है, किसी किसी देश में शादी में यूप्लेक्टेला दिया जाता है, मतलब स्पॉन्जेस दिए जाते हैं। स्पॉन्जेस गिफ्ट किया जाता है, यस, गिफ्ट किया जाता है, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और एक खास बात इनके बारे में बताती हूँ कि जिस पॉन्ड में ये रहते हैं ना, उस पॉन्ड का पानी साफ कर देते हैं। दिन भर पानी इधर जा रहा है, निकल रहा है, पानी साफ होता जाता है, पानी साफ होता जाता है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अपने घर की पानी की टंकी में इसको लगा दो पानी साफ करने के लिए, तो नहीं कर पाओगे। पता है क्यों? क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि इसको भाई समुद्र ही पसंद है, वहां नहीं रह पाएगा ये। ठीक है, ओके, यस, डायग्राम ऐसा ही है। अब देखो बच्चों, ये ना अभी हमने पढ़ा कि ये सेलुलर होते हैं, सेलुलर होते हैं। हाँ, सेल के, बहुत सारे सेल के बने होते हैं, लेकिन टिश्यू नहीं बना पाते हैं, इतने गरीब होते हैं। ठीक है, अब ये सेलुलर लेवल में कितने तरह के सेल होते हैं? देखो, पिनोसाइट होगा, ठीक है, कोएनोसाइट होगा, कोएनोसाइट होगा, और ये काफी चमकदार होते हैं। इनके पास ना सिलीसियस लेयर होते हैं, ठीक है, सिलीसियस लेयर होते हैं, बहुत चमकदार होते हैं। पिनोसाइट, कोएनोसाइट, फिर एक होता है लीडोसाइट्स, बहुत सारे तरह के सेल होते हैं, लेकिन ये टिश्यू नहीं बना पाते। इनकी बॉडी एसिमेट्रिकल होती है, हमने पढ़ लिया। डिप्लोब्लास्टिक होती है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इनकी बॉडी में बाहर का लेयर होता है जिसको क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म, जो कि होता है पिनेकोडर्म का बना हुआ। इसमें कौन से सेल होते हैं? पिनोसाइट होते हैं, इसीलिए इसको पिनेकोडर्म बोलते हैं। अंदर की जो लेयर होती है, अंदर की जो लेयर होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं कोएनोसाइट। वो कोएनोसाइट का बना होता है, इसलिए कोएनोडर्म बोलते हैं उसको। डर्म मतलब स्किन, ठीक है। बीच का जो लेयर होता है, बीच का लेयर तो खाली है, तो वो जेल से भरा हुआ होता है, एक जेल से भरा हुआ होता है, जिसको बोलते हैं मीसोग्लिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको मीसोहिल भी बोलते हैं, मीसोहिल भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो सैंडविच की तरह लगता है, बाहर ऊपर में पिनेकोडर्म, नीचे में कोएनोडर्म, और बीच में मीसोग्लिया। ठीक है, बस यही है इनके पास, यही इनकी कहानी है। बहुत गरीब होते हैं। सीलम तो होगा नहीं, कोई टिश्यू नहीं है, तो कोई ऑर्गन भी नहीं होगा, कोई ऑर्गन सिस्टम भी नहीं होगा। बस एक चीज होती है, वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम मतलब पानी अंदर जाएगा, निकलेगा, ऑस्टिया से जाएगा, ऑस्क्यूलम से निकलेगा। तो यही वाटर कैनाल सिस्टम बच्चों हेल्प करता है इनके डाइजेशन में भी, फूड करने में, फूड को लेने में, ठीक है, कैप्चरिंग ऑफ फूड, फीडिंग में हेल्प करेगा, और रिप्रोडक्शन में भी, रिप्रोडक्शन में भी। ठीक है, यहीं से मेल गैमेट वगैरह अंदर आएंगे, यहीं से मेल गैमेट अंदर आएंगे। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनना। डाइजेशन इनकी इंट्रासेलुलर होती है। देखो, सेल ही प्रेजेंट है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, सेल के अंदर ही तो डाइजेशन होगी। अलग अलग तरह की सेल है, और सब सेल को खाना चाहिए, तो डाइजेशन कैसी होगी? सेल के अंदर ही होगी। सारे सेल को खाना चाहिए भाई, उन्होंने ग्रुप नहीं बनाया हुआ है कि एक ने खा लिया तो पेट भर गया। ठीक है, इंट्रासेलुलर। ठीक है, रेस्पिरेशन डिफ्यूजन से होगा, वही सेल के थ्रू हुई होगा। बाहर से ऑक्सीजन आएगा, अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। ठीक है, अब याद रखना, जो स्टार्टिंग के जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो हर तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। भगवान ने यही एक ताकत पूरी दी है। ठीक है, यही एक ताकत दी है कि भाई तुम खूब रिप्रोड्यूस करो जी भर के, और अपनी तादाद बढ़ाओ, ताकि इवोल्यूशन जम के हो और कॉम्प्लेक्स बॉडी बने। ठीक है, अब देखो नीट में ना ये क्वेश्चन आता है बच्चों, नीट में ना ये वाला क्वेश्चन आता है,
आपको मैच दी फॉलोइंग आता है नीट में, बाथ स्पंजेस को क्या बोलते हैं, उल्टा पुल्टा करके दे देगा। यूप्लेक्टेला को क्या बोलते हैं, तो यूप्लेक्टेला बच्चों इसी को गिफ्ट किया जाता है, बहुत ही सुंदर लगता है। इसको वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं। स्पॉन्जिला से याद रखना, गीला गीला स्पॉन्जिला, गीला गीला स्पॉन्जिला स्पॉन्जेस में आता है। एक और एग्जांपल है साइकॉन, साइकॉन, ठीक है, ये साइको होता है, दिन भर एक जगह बैठा रहता है, ठीक है, इसके हाथ पैर तो है नहीं, सेसाइल होता है। अब क्वेश्चन ये आता है मैम तो इसको तो सारे खा जाते होंगे, कोई भी आता होगा खा जाता होगा, नहीं, बहुत स्मार्ट है ये ना गैसेस निकालता है, कलरफुल गैसेस निकालते रहता है, ठीक है। क्या गैसेस निकालता है बच्चों कि जैसे ऐसा लगता है, डिफ्यूजर देखा है कभी, डिफ्यूजर, ठीक है, डिफ्यूजर देखा है, बड़े बड़े होटल में रहता है, बीच में होल होती है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं ऐसे, उसके अंदर परफ्यूम डाल दो, परफ्यूम डाल दो तो ना इधर से धुआं, इधर से धुआं, इधर से धुआं, डिफ्यूजर। जब भी मैं डिफ्यूजर देखती हूँ ना तो मुझे पॉरीफेरा की याद आ जाती है, डिफ्यूजर की तरह लगता है देखने में, ठीक है। अब याद रहेगा पॉरीफेरा। चलो ठीक है। ट्रिक अच्छी लगी ना, मेरी ट्रिक अच्छी लगी। देखो बच्चे जब आप वायर्ड एग्जांपल पढ़ते हो ना तो दिमाग में सेट हो जाती है, ठीक है। चलो वेरी गुड। बस एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, इस क्लास की वीडियो देख लेना, वीडियो मिल जाएगी बच्चों। चलो ध्यान से सुनो, सीलेंट्रेटा, फाइलम सीलेंट्रेटा, ठीक है। ये क्या है बच्चों, निडेरिया। इसके अंदर पहले ना निडेरिया टेनोफोरा दोनों आते थे। मैं रिपीट करूंगी बच्चों, पहले ये देख लो, आगे जो मैं पढ़ा रही हूँ सारा इंपॉर्टेंट है, देख लो पहले। निडेरिया और टेनोफोरा दोनों आते थे, लेकिन फिर बाद में टेनोफोरा को निकाल दिया गया। अब देखो इसमें ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसमें 2 स्टेज होता है, पॉलिप और मेड्यूसा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीलेंट्रेटा, ठीक है। इसमें बच्चों ये डिप्लोब्लास्टिक उसी के जैसा होगा, टिश्यू यहां से बनना शुरू हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा, जिसमें बडिंग होती है, उसके टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐसे बाल जैसे टेंटिकल्स होते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये क्या करते हैं, ये भी बेचारे एक जगह पड़े रहते हैं, एक जगह पड़े रहते हैं। अब भगवान, अब ये अपने आप को बचाएंगे कैसे, तो इनको भगवान ने टेंटिकल्स दिया है, ऐसे ऐसे लंबे लंबे टेंटिकल। तो ये अपने इधर से प्रे पकड़ लिया, इधर से खाना पकड़ लिया मुंह में डाल लिया, इधर से खाना पकड़ लिया मुंह में डाल लिया। आप ध्यान रखो इनके पास एक ही ओपनिंग होती है, उसी से खाते हैं उसी से निकालते हैं, उसी से खाते हैं उसी से निकालते हैं, और खाना बस ऐसे टेंटिकल से पकड़ते हैं, ठीक है। खाना तो खा लिए, ये प्रे को तो पकड़ लिया। अब जो इनको मारने आता है उससे कैसे बचेंगे बच्चों, नीडोब्लास्ट होता है इनके पास। नीडोब्लास्ट मतलब कांटे कांटे जैसा, इसी में कांटे कांटे जैसा होता है। तो जो आया उसको थप्पड़ लगा दिया खींच के, ठीक है, जो आया खींच के लगा दिया उसको अपने टेंटिकल से, नीडोब्लास्ट होता है, ठीक है। नीडोब्लास्ट से याद रखना नीडल लाइक, नीडल लाइक होता है जिससे वो अपना डिफेंस करते हैं, बचाते हैं और फूड को कैप्चर करते हैं, दूसरी चीजों से चिपकते हैं, याद रहेगा अब, ठीक है। इनके पास भी मीसोग्लिया होता है। ऑब्वियसली जब टिश्यू लेवल है तो ये सब तो होगा नहीं, कोई सिस्टम नहीं होगा जब टिश्यू लेवल है, तो एक ही ओपनिंग होती है खाने के लिए और निकालने के लिए, इसको हाइपोस्टोमाटा भी बोलते हैं, ठीक है, एक ही ओपनिंग होती है। सिमेट्री कैसी होगी, रेडियल, सिमेट्री कैसी होगी, रेडियल। मीसोग्लिया मतलब बच्चों बीच में जेली लाइक, ठीक है, बाहर में एक लेयर, अंदर में एक लेयर, 2 लेयर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बीच में जेल टाइप का होता है मीसोग्लिया। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये देखो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एकदम मिस नहीं करना, ये आपको 5 नंबर में आ सकता है बच्चों। इसकी ना लाइफ का 2 फेज होता है, एक होता है पॉलिप, एक होता है मेड्यूसा। पॉलिप और मेड्यूसा पता है मुझे कैसे लगते हैं, जैसे एक उल्टा छाता, जैसे आप अगर आंधी तूफान में जाते हो तो छाता कैसे पूरा पलट जाता है ना, पॉलिप फेज। और जब छाता नॉर्मल रहता है अच्छी से बारिश में तो वो क्या होता है, मेड्यूसा फेज, ऐसे अम्ब्रेला लाइक। और जब अम्ब्रेला उलट जाए तो वो पॉलिप फेज, ठीक है। तो पॉलिप फेज में क्या होता है, यहाँ पे ये ना अपना एक जगह चिपका रहता है, ये सेसाइल होता है, मतलब एक ही जगह रहता है।
और जो मेड्यूसा फेज होता है वो घुमक्कड़ होता है। क्या होता है? घुमक्कड़। फ्री स्विमिंग होता है, फ्री स्विमिंग होता है। अब ध्यान से सुनो, देखो ये बॉडी है पॉलिप फेज की, इसमें कुछ पार्ट होता है जिसमें टेंटिकल होता है, सब में नहीं होता। कुछ पार्ट में टेंटिकल होता है जो कि खाना लेगा और अपनी रक्षा करेगा, ठीक है, खाना खाएगा, रक्षा करेगा। एक पार्ट में देखो जैसे स्पोर बनता था ना स्पोरेंजियम के अंदर, वैसे छोटे छोटे गैमेट से क्या बन रहा है? मीसोग्लिया मेड्यूसा बन रहा है। कौन सा फेज बन रहा है? मेड्यूसा। इसका जब आप एनिमेशन देखोगे ना, इतने प्यारे लगते हैं। यहाँ से मेड्यूसा बड़ा होकर के इतना छोटा छोटा रहता है, ऐसे होकर के निकलता है और फिर ये बड़ा हो जाता है, एडल्ट में बदल जाता है। उसके बाद दो तरह के होते हैं, ये फीमेल है मान लो और ये मेल है, मेल और फीमेल। किसी ने मेल पैदा किया, किसी ने फीमेल पैदा किया, ठीक है, किसी के घर लड़का हुआ, किसी के घर लड़की हुई। मेल क्या करेगा? स्पर्म निकालेगा, ये एग निकालेगी, इससे जाइगोट बनेगा। जाइगोट से इनका जो बच्चा बनता है, जो मेन पार्ट आपको याद रखना, इसके लार्वा को क्या बोलते हैं? प्लेन्यूला। पेन्यूला, दोनों के नाम से मिल करके बना है बच्चों, पॉलिप और मेड्यूसा से मिल के इन्होंने अपना नाम, बच्चे का नाम रखा है प्लेन्यूला, ठीक है। और फिर ये डेवलप हो जाएगा इसी फेज में, ठीक है, प्लेन्यूला। अब एक आपको मैं डायग्राम शो कर रही हूँ, उसको ध्यान से देखना। एक डायग्राम मैं बता रही हूँ, उसको आप नोट कर सको तो नोट कर लो अभी तुरंत। देखो पॉलिप है, ये पॉलिप है, यहाँ मेड्यूसा है, ठीक है, पॉलिप है, मेड्यूसा है। पॉलिप ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपने आप ऐसे ऐसे अपने बॉडी से निकाल देता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेड्यूसा बनाता है। मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल और फीमेल मिला करके पॉलिप बनाता है, सेक्सुअल। ये वाला चार्ट याद रखना। और बीच में जो लार्वा बनता है वो कौन है? प्लेन्यूला, प्लेन्यूला। ये वाला बच्चों बुक में बना सकते हो तो बना लो, क्योंकि अगर जिसको मेरी नोट्स नहीं मिलेगी तो फिर कहाँ से लाओगे? बना सकते हो तो बना लो। पता है 22 को पेपर है बायोलॉजी का, तो उसके लिए मैं अलग से एक सेशन बना रही हूँ जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, वो सेशन जरूर देखना, ठीक है। ये वाला जो मैंने डायग्राम दिखाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिप मेड्यूसा वाला। चलो आगे, अब ये बड़े हो गए, ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल में क्या आ गया? हाइड्रा आ गया, सी एनिमोन आ गए, ये सारे आ गए। अब देखो टीनोफोरा। टीनोफोरा ना पहले सीलेंट्रेटा में ही आता था। सीलेंट्रेटा मतलब सीलेंट्रेटा में निडेरिया और टीनोफोरा एक ही आते थे, लेकिन इसने स्पेशल रिक्वेस्ट लगाई, इसने स्पेशल रिक्वेस्ट लगाई कि भाई मेरे में ना एक खास बात है, मैं चमकता हूं रात में। टीनोफोरा टिमटिमाता है, ऐसे याद रखना, टिनोफोरा टिमटिमाता है, याद रहेगा, टिमटिम करता है, टिमटिमाता है, ठीक है, चमकता है, बायोल्यूमिनेसेंस होता है। यस, इसको सी वॉलनट भी बोलते हैं, वॉलनट की तरह लगता है, मस्क मेलन की तरह लगता है, यस, बहुत खूबसूरत लगता है रात में। और ये लोकोमोशन कर पाता है, क्यों? क्योंकि इसके पास ना ऐसे सीलिएटेड इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें सीलिया होती है, उसमें बच्चों सीलिया होती है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। कॉम्ब प्लेट्स इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कॉम्ब की प्लेट, मतलब इस तरह से होता है ना और ऐसे कॉम्ब की तरह लगता है, ठीक है, कॉम्ब प्लेट्स होते हैं। ये इसका मेन फीचर है कि ये टिमटिमाता है और इसके पास कॉम्ब प्लेट होते हैं, ठीक है, स्टाइल मारता है ना इसीलिए चमकता है, कॉम्ब करके जाता है, कॉम्ब करके जाता है, स्टाइल मारता है और चमकता है, ठीक है, ऐसे याद रखना, ठीक है। चलो, यस, रिप्रोडक्शन हर तरीके से कर पाएगा, हर तरीके से कर पाएगा, ठीक है। चलो, अभी तक टिश्यू लेवल पे ही है हम, डिप्लोब्लास्टिक ही है, अभी तक ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं हुए हैं। यहां से हम हो गए ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। प्लेटीहेलमिन्थस, याद रखना, प्लेट कितने थे? 3 थे। ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेट कितने थे? 3 थे। प्लेट कितने थे? लोकोमोशन मतलब चलना, चलना, ठीक है, प्लेट कितने थे? 3 थे। और हेलमिन्थस का मतलब होता है बच्चों जो पैरासाइट होता है, जो आपको डिजीज कॉज करता है, पैरासाइट होते हैं ये। जहां जहां हेलमिन्थस लिखा होगा मतलब वो वॉर्म्स होते हैं, वो पैरासाइट होते हैं,
ठीक है। और प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, चपटे चपटे, मतलब कि आपने एक चप्पल मार दिया किसी पे, ठीक है। या फिर पत्ते की तरह दिखते हैं, पत्ते की तरह दिखते हैं ये देखने में, ठीक है। ये देखो ये पत्ते की तरह दिख रहा है ना, ओके, ठीक है। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया पत्ते की तरह दिखता है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इसके अंदर सारे कौन आएंगे, जो चपटे होंगे, फ्लैट होंगे, सारे के सारे जो फ्लैट होंगे वॉर्म्स वो आएंगे, क्योंकि हेलमिंथस का मतलब क्या होता है, वॉर्म्स, ठीक है। यहां से 3 ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हो गया था, तो याद रखना 3 प्लेट थे। ये सारे मेरे वायर्ड एग्जांपल याद रखोगे ना तो एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। चूंकि ये पैरासाइटिक होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, तो इनके पास हुक्स और सकर होगा आपका खून पीने के लिए, ठीक है, ओके। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, अभी तक ए सीलोमेट है, अभी सीलम नहीं बदला, अभी भगवान ने सीलम नहीं दिया, लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक बना दिया है। बाइलेटरल सिमेट्री शुरू हो गई, बाइलेटरल सिमेट्री यहां से शुरू हो गई। पॉरीफेरा में कोई सिमेट्री नहीं थी, उन दोनों में रेडियल सिमेट्री थी, अब यहां से बाइलेटरल सिमेट्री शुरू हो गई। देखो याद होता जा रहा होगा, याद होता जा रहा होगा, अगर ध्यान से सुनोगे, लिखते जाओगे तो और अच्छा। अब देखो ऑर्गेन लेवल, बच्चों ये कई बार नीट में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सिर्फ ऑर्गेन होता, ऑर्गेन सिस्टम नहीं होता, वो है प्लेटी। प्लेटी के पास ऑर्गेन होता, ऑर्गेन सिस्टम नहीं होता है। तो नेक्स्ट लाइन आप अपने मन से बना दोगे कि कोई सिस्टम नहीं होता, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, कोई सिस्टम नहीं है इसके पास, बहुत गरीब है, ठीक है। इसके पास फ्लेम सेल होते हैं, याद रखना, प्लेट में आपने क्या लगाया है, आग, प्लेट में क्या लगाया है, आग, मतलब प्लेटीहेलमिन्थस में फ्लेम सेल होंगे, प्लेटीहेलमिन्थस में फ्लेम सेल होंगे। फ्लेम सेल क्या करेंगे, एक्सक्रीशन का काम। जब आप एक्सक्रीशन चैप्टर पढ़ोगे तब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्लेट में आपने आग लगाया, फ्लेम लगाया, ठीक है। बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब एक ही में मेल होगा फीमेल होगा, ठीक है। अब इसी में यहाँ पे मेल पार्ट हो जाएगा, इसी में यहीं पे फीमेल पार्ट हो जाएगा। इस टर्म को हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं बच्चों, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लेनेरिया, यस स्पेशल सेल है, ये खास बात है इसकी, ठीक है। इसकी खास बात है फ्लेम सेल, ऑर्गन लेवल, ठीक है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये खास बात है। यस सोलिनोसाइट भी बोलते हैं। लीवर फ्लूक, बच्चों प्लेनेरिया की एक खास बात बताओ, वो रीजेनरेशन करता है। रीजेनरेशन का मतलब समझते हो, जैसे रक्त बीज के बारे में सुना, अच्छा काली माँ के बारे में सुना है ना, कि वो कटोरा खून, मतलब हाथ में कटोरा लेकर के, हाथ में कटोरा लेकर के वो घूमती थी और उसमें खून भरता जाता था, ठीक है। क्यों भरता जाता था, जो रक्त बीज था ना, उसका जहां भी खून गिरता था वो नया रक्त बीज बन जाता था, तो वो कटोरा रखती थी ताकि उसका खून ना गिरने पाए, ना गिरने पाए, ठीक है। तो ये जो प्लेनेरिया है ना बच्चों, अगर मान लो आपके घर में आ गया, आपके घर में आ गया और आपने सोचा कि अब इसको मार डालेंगे, तो आपने इसके टुकड़े कर दिए 100 टुकड़े कर दिए, तो आपके घर में कितने प्लेनेरिया आ जाएंगे, 100 प्लेनेरिया, 100 प्लेनेरिया आ जाएंगे, समझ गए। तो ये रीजेनरेशन करता है, ठीक है। बताओ क्या बात है, क्लास में बच्चे आते नहीं 4 to 5 में, 6 to 7 में, यहाँ पे पूछते हैं आपकी क्लास का लिंक क्या है मैम बता दो। 4 to 5, 6 to 7 पूरी खाली रहती है। चलो अब ध्यान से सुनो, इसके बाद प्लेटी के बाद भगवान ने क्या किया, बोला कि भाई बड़े चपटे टाइप के ऑर्गेनिज्म थे, बड़ा दिक्कत हुआ उनको, ठीक है। तो अब इनको थोड़ा 3D बना दिया, कैसा बना दिया, 3D बना दिया, ठीक है, राउंड कर दिया, राउंड। अब जैसे ही ये राउंड हुए ना, तो ये सीलम बनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन बना नहीं पाए। तो इनके पास कौन सा सीलम होता है, स्यूडो सीलम, दिखता है सीलम लेकिन स्यूडो होता है, फॉल्स होता है, याद रखना। चपटे के बाद कौन आया, राउंड वॉर्म आया, गोल वाला, 3D वाला, ठीक है। अब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, 3 लेयर, क्योंकि प्लेटी से शुरू हो गया। इसकी खास बात की ये स्यूडोसीलम होता है, कई बार नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ये भी खास बात है। डायोसियस होंगे, मेल फीमेल अलग, फीमेल बड़ी होगी, मेल छोटा होगा,
फीमेल बड़ी होगी, मेल छोटा होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कंप्लीट होगा, मतलब क्या, अभी तक डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट था, एक ही पोर था जिससे खाते थे निकालते थे, लेकिन यहां से क्या है, खाने के लिए अलग और इजेशन के लिए अलग, खाने के लिए माउथ, इजेशन के लिए एनस। क्लियर बच्चों, क्लियर, ठीक है। सेक्स सेपरेट होगा, मेल और फीमेल अलग हो जाएंगे क्योंकि ये राउंड हो गए हैं तो थोड़े एडवांस हो गए हैं। इसमें आएगा, इसमें भी वॉर्म आएगा, हेलमिन्थस लिखा है ना, इसमें भी वॉर्म आएगा जो आपको बीमारी फैलाएगा, ठीक है। एस्कैरिस, एस्कैरिस, ठीक है, ठीक है। चल आगे बढ़े, जोश ऑन है, जोश ऑन है, बताओ जल्दी। अरे तान्या को कोई बता दो भाई, मेरी वीडियोस कहाँ मिलेंगी, कोई बता दो। हाँ चलो, जोश ऑन है, ठीक है। हम रिवीजन भी करें, याद करके जाएंगे बच्चों, याद करके, एग्जाम का टाइम है, याद करके जाएंगे, जीत के रहेंगे, 4 डालेंगे। चलो, एनालीडा, एनालीडा, एनालीडा का मतलब होता है बच्चों एन्यूलस। एन्यूलस का मतलब होता है जिसमें रिंग हो, रिंग हो जिसमें। आपने एने नाम के फ्रेंड को ही मारा था ना पार्टी में, एने नाम के फ्रेंड को, ठीक है। तो हम किसको मारते हैं, अर्थवॉर्म को मारते हैं, अर्थवॉर्म को मारते हैं ना। घर में अगर इस तरह का रिंग वाला आ जाता है तो हम इसको मारते हैं, ऐसे सीख से उठाते हो ना, घर में आ जाए तो सीख से उठाने जाते हो, उसको फेंकने जाते हो, है ना, ठीक है। तो ये बच्चों, दिस इज नोन एज द फार्मर फ्रेंड। अर्थवॉर्म को फार्मर फ्रेंड बोलते हैं बच्चों, क्योंकि ये क्या करते हैं ना, मिट्टी खोदते हैं, मिट्टी खोदते हैं, मिट्टी को ना बिल्कुल लूज बना देते हैं ताकि अच्छे से प्लांट जर्मिनेट हो पाता है, और ये वर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं। तो जान के अर्थवॉर्म हम ऐड करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना, कुछ बच्चे, हाँ घिन आती है ना, कुछ बच्चे होते हैं इसको डंडी से उठा के फेंक देते हैं, ठीक है। तो क्यों, इनके पास रिंग होती है ना, रिंग होती है इनके पास, और यही एने था जिसको आपने मारा था। चल, ऑर्गेनिज्म आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बच्चों ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ऑर्गन सिस्टम होता है इनके पास, पिछले से ही हमारे पास ऑर्गन सिस्टम, एस्कीहेलमिन्थस से हमारे पास ऑर्गन सिस्टम आने लगा था। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, सेगमेंटेड होती है, ऐसे ऐसे रिंग्स होते हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, और बहुत सारे पैर होते हैं, बहुत सारे पैर होते हैं भाई, 300-400 पैर भी हो सकते हैं इनके, इतने पैर होते हैं, यस 300-400 पैर होते हैं। नर्वस सिस्टम भी होता है इनके पास। अब ध्यान से सुनो, एक एक्सेप्शन जिससे बहुत क्वेश्चन, नीट एनटीए वाले ना पीछे पड़े इस नेरिस के, नेरिस से बहुत क्वेश्चन देते हैं। देखो बता रही हूँ, इसमें बच्चों मुझे नहीं पता मेरी वीडियो कहाँ मिलेगी, वो तो मुझे मेरे के बारे में पता है, ठीक है, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो, जो सेक्सेस होते हैं बच्चों, जनरली क्या होता है अर्थवॉर्म में और बाकी जो है ना लीचेस वगैरह में, क्या होगा कि एक ही में मेल होगा, एक ही में फीमेल होगा। यहाँ पे मेल पार्ट होगा, स्पर्म निकलेगा, यहीं पे फीमेल पार्ट होगा, एग निकलेगा, ठीक है, एक ही में। लेकिन जो नेरिस होता है ना, उसको एकदम नामंजूर है ये बात, उसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, डायोसियस, डाई मतलब अलग अलग, दो, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं नेरिस में। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेरिस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, ये एनटीए वाले इसके पीछे पड़े, बहुत क्वेश्चन आता है इस पे। अब ध्यान से सुनो, नेरिस के पास पैरापोडिया होता है, पैरापोडिया, पैरा का मतलब है बॉडी के अगल बगल, पोडिया का मतलब होता है पैर, बहुत सारे, ये देखो पैरापोडिया होता है, लेकिन ये चलने के लिए नहीं, स्विमिंग के लिए, चलने के लिए नहीं, स्विमिंग के लिए, याद रहेगा। एनालिडा में नेरिस पढ़ा था, कैसे याद रखोगे, एनालिडा के अंदर ही क्या है, नेरिस, नेरिस में पैरापोडिया है और डायोसियस। चलो अब ध्यान से सुनो आगे, आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम बच्चों, सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं ना, इसी में पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म, आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर। क्यों, घर के आसपास देखते हो कितने कीड़े होते हैं, मतलब जितने कीड़े देखते हो ना, मच्छर कीड़े जितने होते हैं सब इसमें आते हैं,
सारे के सारे आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं बच्चों। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, ठीक है। पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस, अपेंडेजेस, ठीक है। जॉइंटेड लेग, पेयर लेग, ठीक है। यह सारे जितने कीड़े देख रहे हो ना, जिसको कीड़े बोलते हैं, वो सारे इसी में आते हैं। अब ध्यान से सुनो, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरल है, हम समझ रहे हैं, आगे से ही चल रहा है ट्रिप्लोब्लास्टिक बाइलेटरल। अब देखो तुम ना अपने से बना सकते हो लाइन, अगर आप याद कर लो कि यहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हो गया था। अभी मैं आगे फिर याद भी करवाऊंगी। सेगमेंटेड एनिमल होते हैं, ठीक है। अब इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है 3 रीजन में, ठीक है। किसमें? हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। थॉरेक्स, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, इन तीनों में डिवाइडेड होती है। इनकी बॉडी जो होती, इनका जो सर्कुलर सिस्टम होता है वो ओपन होता है, मतलब पूरे जो सेल होते हैं ना, वो पूरे खून में भीगे हुए होते हैं। देखो हमारे हाथों में नसें दिखती है ना, आर्टरी दिखता है, वेन दिखता है, जिसके अंदर खून बह रहा है। अगर हम में ये नहीं होता, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता, तो पूरा खून दिखता रहता। खून आपको दिखता कि खून ऐसे बह रहा है, ठीक है, खून दिखता है ऐसे। तो इनमें वही होता है, एक एक सेल ना खून में भीगी हुई होती है, ओपन होता है, कोई वेसल नहीं होता, कोई ब्लड वेसल नहीं होता, कोई पाइप नहीं होती, ठीक है। अब ये इतने ज्यादा क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है बच्चों, काइटिन की। काइटिन की, काइटिन एक और में पाया जाता था ना, फंगी में, फंगी के सेल वॉल में काइटिन पाया जाता था, ठीक है। तो इनमें बच्चों एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है, इसकी वजह से ना बहुत ढीठ होते हैं, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, कहीं भी हो, ये किसी भी कंडीशन में रह लेते हैं आराम से, इसीलिए ये इतने ज्यादा पाए जाते हैं। कॉकरोचेस को देखे हो ना, ये अमेरिका से आए हैं, अमेरिकाना, बहुत दूसरे दूसरे देश से यहाँ तक आ चुके हैं, ये यहाँ के नहीं है, ठीक है। ये क्योंकि इनके ऊपर इतनी हार्ड कवरिंग होती है। अब ध्यान से सुनो, कंपाउंड आईज होता है, बड़े बड़े आईज होते हैं, और इनको पता है इनमें से कुछ को हम कैसे दिखाई देते हैं, बहुत सारे। जैसे मैं खड़ी हूं अगर कॉकरोच के सामने, काइटिन पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, ठीक है, बहुत सारे शुगर की। अगर मान लो मैं खड़ी हूं इनके सामने, तो मैं इनको बहुत सारी दिखाई दूंगी, बहुत सारी दिखाई दूंगी, और मैं दूर से ही इनको दिखाई दे दूंगी, ठीक है। पीछे से, इधर से, साइड से, हर तरफ से दिखाई दे दूंगी मैं इनको, इसीलिए ये बहुत जल्दी भाग जाते हैं, तुम पकड़ नहीं पाते हो इनको। और इनके पास एंटीना होता है सेंस करने के लिए, ठीक है। क्रैब, स्कॉर्पियो, हाउस फ्लाई, ये सब। चलो अब ध्यान से सुनो, मोलस्का, मोलस्का, ठीक है, जिसके पास, जो बेचारा मसल से चलता है, मोलस्का किससे चलता है? मसल से चलता है। क्या हुआ ना कि ये जितने कीड़े मकोड़े थे ना, इन लोगों ने बहुत आतंक फैलाया बच्चों, बहुत आतंक फैलाया। पहले भगवान ने क्या कर दिया कि बहुत सारे पैर दे दिए, बहुत सारे पैर दे दिए, ठीक है, नेरिस को, तो उसने आतंक मचाया। फिर उसके बाद इन लोगों को पैर दे दिया, आर्थ्रोपोडा को, इन लोगों ने बहुत आतंक मचाया। फिर भगवान ने बोला पैर छीनो इनके, पैर छीनो इनके, नहीं स्नेक नहीं आएगा, इनके पैर छीन लो भाई, ये बहुत आतंक मचा रहे, तो इनके पैर छीन लिए गए, ठीक है। फिर से ये गरीब हो गए और इनके पैर छीन लिए गए। तो ये मॉलस जो है ना, मॉलस का जो है मसल से चलते थे, इनके मस्कुलर फूट होते थे, है ना, मस्कुलर फूट होते थे। अब आपको अजीब लगता होगा कि भाई मसल से चलेंगे तो इनके तो वो छिल जाएंगे, अगर ये जैसे खुरदुरी सतह पे चलेंगे तो छिल जाएंगे, नहीं। क्या होता है बच्चों, क्या होता है कि ये चलने से पहले कुछ लुब्रिकेंट निकालते हैं, लुब्रिकेंट निकालते हैं, ठीक है, और लुब्रिकेंट निकाल के फिर चलते हैं, फिर थोड़ा पीछे आते हैं, फिर चलते हैं, फिर थोड़ा पीछे आते हैं। मतलब ऐसी स्थिति कर दी भगवान ने कि ये चलने में दिक्कत हो गई। लॉर्ड पुनीत, क्या बात है लॉर्ड पुनीत, आप आए हैं यहाँ पे सबका हाल पूछने और आशीर्वाद देने, लॉर्ड है ना, आशीर्वाद देने आए। चलो कीप ऑन, कीप ऑन। हाँ ठीक है, ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होते हैं बच्चों, आर्थ्रोपोडा के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होते हैं, ठीक है। कोई ध्यान नहीं देगा उन पे, कोई ध्यान नहीं देगा लॉर्ड पे। भगवान जो है यहाँ, अभी आपकी भगवान मैं हूँ, क्योंकि मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ, ठीक है। इधर ध्यान दो, क्लास पे ध्यान दो।
चलो बच्चों क्लास पे ध्यान दो, ओनली क्लास। सर्कुलेटरी सिस्टम इनकी क्या है, ओपन है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम है, ये सब हम पढ़ चुके हैं कि ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट हो चुका है एस्कीहेलमिन्थस से। खास बात क्या है इनमें, खास बात बताओ मैम, खास बात बता रही हूँ। कैल्सरस सेल प्रेजेंट होता है ऊपर, ऊपर देख रहे हो हार्ड कवरिंग, कैल्सरस सेल प्रेजेंट होता है और इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, ठीक है। और क्या खास बात है, किडनी में मेटानेफ्रीडिया होगा, किडनी में मेटानेफ्रीडिया एक स्पेशल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ये याद रखो। और क्या याद रखना, बॉडी डिवाइड होती है हेड में, विसरल फूट में और विसरल मास में, ठीक है। हेड में, विसरल फूट में और विसरल मास में, ठीक है। और यहाँ पे मेंटल होता है बच्चों, यहाँ पे मेंटल होता है प्रेजेंट, ठीक है। इस तरह से बॉडी होती है, खिसक खिसक के चलते हैं। और कई जगह इसको खाया जाता है क्योंकि ये बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, बहुत जगह इसको खाया जाता है। चाइना वाले तो करते हैं लेकिन और भी जगह इनको खाया जाता है, ठीक है। इसमें और एग्जाम्पल क्या आता है बच्चों, ऑक्टोपस का। ऑक्टोपस का आपको पता है, ऑक्टोपस एक बार में 8 लोगों को थप्पड़ मार सकता है, 8 लोगों को थप्पड़ मार सकता है एक बार में, ठीक है। तो लॉर्ड पुनीत जैसे लोगों को बहुत एकदम हटा सकता। और बच्चों मैं आपको याद दिला दूं कि जो भी स्कैमर होते हैं ना, उनपे कार्रवाई की जाती है। हम इसीलिए टीचर्स कुछ नहीं बोलते क्योंकि उनपे साइलेंटली कार्रवाई की जाती है, उनके घर में नोटिस जाता है। सो बी रेडी। चलो, इनके पास एक और खास बात होता है बच्चों, रेड्यूला रेस्पिंग ऑर्गन, रेड्यूला रेस्पिंग ऑर्गन, ठीक है। रेस्पिंग ऑर्गन, रेस्पिंग ऑर्गन क्या होता है बच्चों, ये देखो ऐसे ऐसे खाने के लिए, ठीक है। रेस्पिंग ऑर्गन, इससे नीट में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। खास बात आपको ज्यादा याद रखनी है। और ऑक्टोपस को बच्चों डेविल भी बोला जाता है, डेविल, डेविल। चलो, डेविल की तरह दिखता है ना, अकाइनोडर्माटा, अकाइनोडर्माटा, ठीक है। अब देखो क्या मतलब है इसका, अकाइनो का मतलब होता है बच्चों स्पाइनी, मतलब कांटेदार, स्पाइनी, ठीक है, ठीक है। अब डरमाटा का मतलब क्या होता है बच्चों, स्किन, डरमाटा का मतलब होता है स्किन। मैं बच्चों चैट ऑफ कर, चलो अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अकाइनोडर्माटा, इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों। क्या है, अकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी, ठीक है। भगवान ने पैर तो छीन लिया है, पैर तो छीन लिया, कभी देखा है इसको चलते हुए, ये ना बीच पे चलते हैं, उछल उछल के चलते हैं, ठीक है। पहले क्या थे, मॉलस्का चिपक चिपक के चल रहे थे ना, इनको थोड़ा सा उछलने का मौका दिया है, ये ना ऐसे ऐसे करके एक स्ट्रक्चर निकालते हैं स्पाइन्स टाइप का, और ऐसे उछल उछल के चलते हैं ऐसे, ठीक है। स्पाइनी और डर्माटा का मतलब होता है स्किन, स्पाइनी स्किन होती है, स्टार शेप के होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। और सबसे खास बात, जो इनकी बॉडी होगी रेडियल होगी एडल्ट में, बॉडी सिमेट्री बच्चों एडल्ट में रेडियल, मतलब मैं ऐसे काटूं कैसे भी काटूं, ये कैसे कट जाएंगे, 2 इक्वल हाफ में कट जाएंगे। लेकिन लार्वा स्टेज इनका ऐसा होता है, तो बाइलेटरल सिमेट्री होगा। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि किस फाइलम में एडल्ट क्या होते हैं, रेडियल होते हैं। तो याद रखना बच्चों, याद रखना कौन था, स्टार फिश, स्टार फिश ही तो ऐसा दिख रहा है ना, चपटा जैसा, रेडियल, ओके। इनके पास ट्यूब फीट होती है, ऐसे ट्यूब फीट होती है चलने के लिए, लोकोमोशन के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम तो कंप्लीट होता है, मतलब कि एनस भी होगा और माउथ भी होगा, लेकिन एक्सक्रेटरी सिस्टम भगवान ने यहाँ पे छीन लिया, एक्सक्रेटरी सिस्टम छीन लिया। मतलब यूरिनेट कैसे करेंगे, अमोनिया कैसे निकालेंगे बॉडी का, अमोनिया बच्चों निकालते हैं सेल से, सेल से डिफ्यूज कर देते हैं, सेल से निकालते हैं, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल है इसका स्टारफिश और एंटेडॉन, ये है डॉन,
ये है डॉन, इसके ऊपर ना बहुत सारे स्पाइक्स लगे हैं, कोई डर से आता नहीं है इसके पास, ठीक है। डॉन है, स्पाइक्स वाला डॉन, याद रखना, स्पाइक्स वाला डॉन। समझ में आ गया ये? चलो, हेमिकॉर्डाटा, हेमिकॉर्डाटा बच्चों, इसके बाद ना हम एक रिवीजन सेशन लेंगे, क्योंकि वर्टिब्राटा ना आप आराम से कर सकते हो खुद भी, लेकिन इसका सेशन लेना जरूरी है। मैं बताऊंगी कि इस चैप्टर को पढ़ा कैसे जाता है, एक्चुअली इस चैप्टर को याद कैसे किया जाता है, ठीक है। हेमिकॉर्डाटा ये क्या है बच्चों? ये कॉर्डाटा ऐसे हैं, पहले इनको ना कॉर्डेट में रखा गया, फिर देखा गया ना नहीं लायक नहीं है कॉर्डेट में रखने के पूरी तरह से, ठीक है। ये क्या होते हैं ना, ये पूरा मतलब ओशियन के नीचे चले जाते हैं और जाके गंदगी खाते हैं, बालू खाएंगे, मिट्टी खाएंगे, ये मतलब मिट्टी खाने की चीज है, मतलब मिट्टी, चुपचाप मिट्टी खाते रहेंगे, पड़े रहेंगे, मिट्टी खाएंगे। आपने एक्वेरियम में देखा होगा ना, जैसे एक होता है ऐसे पड़ा रहता है, लेकिन वो नहीं होता है, लेकिन मैं बता रही हूँ उसी टाइप का होता है। इसमें आता है बेलेनोग्लॉसस और सेकोग्लॉसस। इसकी ट्रिक पता है मैंने क्या बनाई थी? हेमा का बलम सक करता है ऐसे, बेलेनोग्लॉसस और सेकोग्लॉसस। इसके 3 पार्ट होते हैं बच्चों, प्रोबोस्किस, कॉलर और ट्रंक। ये याद रखना, 3 लेयर होते हैं और इसमें प्रोबोस्किस ग्लैंड होता है, प्रोबोस्किस ग्लैंड होता है। बायलेटरली बॉडी होगी, वॉर्म होता है ये, ठीक है। कॉर्डेट्स होते हैं इसके पास, ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट कॉर्डेट नहीं होता है, ठीक है। अब मैं चैट ऑन कर रही हूं और हम रिवीजन करेंगे, देखूं आप लोगों को कितना याद हुआ, मेरा चिल्लाना काम आया या नहीं, बताओ। रिवीजन करवाऊं? करवा दूं? चलो ठीक है, क्योंकि कॉर्डेट आप अपने से भी कर सकते हो। अब थोड़ा सा बस मैं बताऊंगी कॉर्डेट के बारे में बच्चों। कॉर्डेट वो होंगे जिनके पास कॉर्डाटा होगा, ठीक है, नर्व कॉर्ड, वो नोटोकॉर्ड होगा, ठीक है। और इनके पास हार्ट होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, मतलब ये सारे चीज सारे कॉर्डेट में होगा। गिल्स, लंग्स जो हम में है ना, वो सारे, ठीक है। चलो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी बुक में दिया है कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट के बीच में डिफरेंस। ये देख लेते हैं हम एक बार, ये हम देख लेते हैं, ये आपको कई बार आता है बच्चों। ये देखो, यस क्वेश्चन भी पूछेंगे, पोल्स नहीं कराएंगे, बहुत टाइम लगता है बच्चों, ठीक है। कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स बच्चों नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होगा, मैं पहले ही बता दी। इनके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा होगा? डॉर्सल। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पीछे होता है ना, डॉर्सल। जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनका वेंट्रल, आगे होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है आगे होता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन का पार्ट, और ये स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होता है? पीछे होता है, आगे थोड़ी होता है, पीछे होता है। तो ऐसे याद रखना, अपने बारे में यहाँ पढ़ना है, कॉर्डेट में अपने बारे में पढ़ना है, ठीक है, पीछे होता है, ठीक है। अब इनके पास क्या होगा? हार्ट होगा। हार्ट कैसा होगा? आगे होगा, हार्ट आगे होगा, वेंट्रल होगा। मैंने बताया वेंट्रल कैसे याद रखना, वी शेप का जो आप कपड़ा पहनते हो ना, स्वेटर, और यहाँ पे हार्ट होता है ना, यहाँ पे हार्ट होता है, तो हार्ट वेंट्रल होगा। इनका हार्ट उल्टा, मतलब जो चीज कॉर्डेट में प्रेजेंट है सही से, इसमें सब उल्टा है। इनका हार्ट पीछे होता है, ठीक है। कॉकरोच का हार्ट देखोगे ना, पीछे होता है, बहुत सारे हार्ट होते हैं, हार्ट पीछे होता है, ठीक है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ होगा? आगे होगा, याद रखना ठीक है। ये थोड़ा सा बता दूं, ये थोड़ा सा बता दूं, 3 तरह की फिश होगी, जो कि एक होगा लैम्प्रे, देखो ऐसे शॉकिंग करने वाला, इसका मुंह देख रहे हो कैसे, कैसे पिग की तरह इसका मुंह है ना, और कांटे लगे हुए हैं। तो ये ना एक सकिंग करता है, सकिंग करता है, ठीक है। और इसकी खास बात मैं बताती हूँ, मजा आएगा सुन के। इसके पास ये ना मरीन होता है, मतलब ओशियन में पाया जाता है, लेकिन ये स्पॉनिंग के लिए, मतलब अंडे देने के लिए ना फ्रेश वाटर में जाता है। जब ये स्पॉनिंग करता है, अंडे देता है, उसके बाद ये मर जाता है, उसके बाद ये मर जाता है बच्चों, डाई आफ्टर स्पॉनिंग। अंडे देने के बाद ये मर जाता है, और इसके बच्चे बड़े होते हैं और फिर से समुद्र में जाते हैं। ये खास बात है इसकी,
ये पता थी आपको? लाइक करो, चलो बताओ, है ना। ये कई बार नीट में आया है कि कौन सा ऐसा होता है, ठीक है, साइक्लोस्टोमाटा होता है बच्चों, जो कि, है ना, जो कि मर जाता है स्पॉनिंग करने के बाद, और उसके बच्चे जो होते हैं ना फिर आते हैं। कौन है इसमें? लैम्प्रे और हैगफिश। देखो ये कैसा इसका मुंह है ना, कैसा इसका मुंह है, पिग की तरह, साइक्लोस्टोमाटा। ठीक है, इसमें क्या है? स्टोमाटा नाम है, स्टोमाटा। स्टोमाटा में याद रखना स्पॉनिंग करने जाता है, स्टोमाटा वाला स्पॉनिंग करने जाता है और मर जाता है। ठीक है, माँ बाप मर जाते हैं। हाँ, अपने बच्चों के लिए माँ बाप मर जाते। क्या दिमाग लाते हो बच्चों। बच्चे के लिए माँ बाप मर जाते। बच्चों इससे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चल। कॉन्ड्रीसाइटिस, कॉन्ड्रीसाइटिस ये कौन होते हैं? इनके पास ना नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ तक प्रेजेंट होता है, पूरी लाइफ होता है। अब कॉन्ड्रीसाइटिस और ऑस्टिसाइटिस के बीच में डिफरेंस आता है। कॉन्ड्रीसाइटिस और ऑस्टिसाइटिस के बीच में डिफरेंस आता है। क्या डिफरेंस है मैं अभी याद करवा दे रही हूँ। एक तो पहली बात, इसमें ऑपरक्यूलम नहीं होगा, मतलब जो गिल्स होगी ना बाहर बाहर दिखेगी आपको ऐसे, उस पे कवरिंग नहीं होगी, गिल्स के ऊपर कवरिंग नहीं होगी, खुला होगा। इसके पास एयर ब्लैडर नहीं होगा, और इसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी देगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी देगा। ये इस तरह के होते हैं ना, ऐसे इस टाइप के इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, ऐसे करके इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। स्टिंगरे होता है इनके पास। ठीक है, इसमें आता है डॉग फिश और स्टिंगरे। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ओ ऑस्टिसाइट में ओ से ऑपरक्यूलम होगा। ऑपरक्यूलम मतलब बच्चों गिल होता, मछली खाए हो ना, मछली में देखते हो ऐसे ऐसे गिल होता है, उसके ऊपर कवर होता है। तो इनके पास ना कवर होगा, ऑपरक्यूलम होगा, ओ से ऑपरक्यूलम। ठीक है, और इनके पास एयर ब्लैडर होता है, और इनकी बॉडी कवर होती है साइक्लॉइड प्लेट से। एक प्लेट होती है उससे कवर होती है, ऐसे 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 करके पूरी बॉडी कवर होती है, चमकती रहती है बॉडी। जो आप खाते हो ना कतला, रेहू, वो सब ऑस्टिसाइट हैं। अब से उनको क्या बोलना? ऑस्टिसाइट हैं। चलो, एम्फीबिया पढ़ा दूं, एम्फीबिया पढ़ा दूं कि आपको रिवीजन करवा दूं? आप पढ़ लोगे एम्फीबिया? बताओ। बस मैम याद हो गया। चलो अब मैं ये बता देती हूँ कि आपको इसको पढ़ना कैसे है। ठीक है, ये देखो बच्चों, यहाँ ये वाला जो है ना लास्ट में दिया है, आपकी एनसीईआरटी बुक में लास्ट में दिया है। ये वाला जरूर पढ़ के जाना, स्पेशली अभी ना मेरी क्लास के बाद इसको रिवाइज कर लेना एक बार, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्पेशली वहां तक तो हो ही जाएगा। ठीक है, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में क्या चीज प्रेजेंट होता है, क्या चीज एब्सेंट होता है? सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा में, ठीक है, मतलब इसमें सबसे स्टार्ट पढ़ना कैसे है इसको, आपको देखो, प्लेटीहेल्मिन्थस में क्या आया था? प्लेटीहेल्मिन्थस में ऑर्गन लेवल आया था। प्लेटीहेल्मिन्थस से बाइलेटरल शुरू हो गया, बाकी सब नीचे बाइलेटरल है। एस्कीहेल्मिन्थस सीडो था, बाकी नीचे सारे सीडो सारे सीलोमेट थे। ऐसे करके आपको याद करना। एस्कीहेल्मिन्थस में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट था, फिर बाकी सारे कंप्लीट होते गए। ऐसे करके आपको याद करते जाना। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा ध्यान से देखना। अरे ये ऊपर ही नहीं हो रहा है, ये तो हैंग कर गया, हैंग कर गया। इसके ऊपर जो मैंने टेबल बनाई थी ना मेहनत करके आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट फीचर वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना हैंग कर गया। ज्यादा पढ़ा दिया मैंने आज आप लोगों को, है ना, ज्यादा पढ़ा दिया, ज्यादा ही पढ़ा दिया। अब बताओ। हाँ हाँ, ये वाला चार्ट बच्चों, इसके पहले वाला है ना ये वाला, देखो ये मैंने बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाया है कि किसमें क्या स्पेशल फीचर है।
किसमें क्या स्पेशल फीचर है, ये वाला। ऐसे अगर आप पढ़ते हो ना टेबल के फॉर्म में तो ये चैप्टर जल्दी कंप्लीट होगा। नोट्स कैसे मिलेंगे बच्चों ये तो पता नहीं, लिंक होता है ना आपके ग्रुप में। हाँ याद रखना कि आपके एग्जाम के लिए एक वीडियो बन रही है जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं रख रही हूँ, उस वीडियो को जरूर देख लेना, सारे ग्रुप में जाएगी बच्चों, ठीक है। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम बच्चों, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम, ठीक है, बेस्ट विशेस।